नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बहन है रुचिका, वो लिखती हैं कि उनका डाइवोर्स का मामला कई साल से अटका हुआ है। ना पति डाइवोर्स देना चाहते हैं और वो स्वतंत्र होकर एक नई ज़िंदगी जीना चाहती हैं। इस द्वंद्व में फंस के रह गई हैं। कोई ऐसे उपाय बताऊं कि ताकि उनका जो डाइवोर्स का मामला जल्दी से सिमट जाए। तो रुचिका जी, आपने जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में कई अशुभताएँ हैं। यदि आपने विवाह से पहले इन उपायों को कर लिया होता तो आपको अपने जीवन में ऐसी प्रतिकूलता देखने नहीं आती, क्योंकि सीधे सीधे आपकी जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर राहु विराजमान है। और राहु जो 7वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो शुक्र को ग्रहण योग लग जाता है। शुक्र पितृ ऋण से ग्रसित हो जाते हैं और ऐसे में जातक को गृहस्थ का पूरा सुख नहीं मिल पाता है। उसके जीवन में गृहस्थ सुख को लेकर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। और ऐसे में यदि वैवाहिक कार्य 21 साल की उम्र से पहले हो जाए या 21वें साल में हो जाए तो फिर उसका गृहस्थ जीवन निश्चित रूप से समाप्त होकर रहता है। आपकी जन्म कुंडली में डाइवोर्स के पूरे योग बने हुए हैं, क्योंकि 7वें स्थान का जो राहु है, अनुकूल स्थिति हो तो कुछ हद तक वैवाहिक जीवन को सुखद रखता है, लेकिन प्रतिकूल स्थितियों में वो जीवन साथियों का पूरा साथ मिलने नहीं देता। ऐसे में या तो कोई ना कोई जीवन साथी बीमार रहता है, या जीवन साथी घर से भाग के अलग कहीं रहना शुरू कर देता है, दूसरा विवाह कर लेता है, या फिर मारपीट रहती है उनमें। कोई ना कोई ऐसी विषम स्थिति बनी रहती है कि उनके जीवन में सुख के संयोग बने नहीं पाते। इसके अलावा 7वें स्थान का जो राहु है, स्त्री को बार बार गर्भपात भी कराता है। गर्भपात के कारण उसको बच्चा नहीं ठहर पाता, बच्चे को लेकर उसको टेंशन बनी रहती है। व्यापार में भी कुछ ना कुछ अशुभताएं देता रहता है, क्योंकि 7वें स्थान व्यापार का भी है। ऐसे में यदि 7वें स्थान के राहु वाला जातक किसी की पार्टनरशिप में व्यापार की शुरुआत करता है तो व्यापार कभी भी बंद हो सकता है। उसका जो पार्टनर है कभी भी उसको धोखा दे सकता है, उससे भी लाखों रुपए की क्षति उसको हो सकती है। तो 7वें स्थान का जो राहु है बहुत प्रतिकूल स्थितियां खड़ी करता है। अब आप कहते हैं कि आपके डाइवोर्स की स्थिति कब तक बनेगी, तो उसके लिए आप लाल किताब के कुछ उपाय करके देखिए। निश्चित रूप से 4 से 6 महीने के अंदर आपको अपने डाइवोर्स की स्थिति से बाहर आने में मदद मिल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करें, आप 7 नारियल पूजा वाले लें और उन पर सरसों के तेल का हाथ लगा के उसको जल प्रभावित कर दें। ये उपाय आपको एक साथ एक बार में करना है। 7 नारियल के प्रयोग से जो राहु की अशुभता, राहु का जो अवरोध स्थिति आपके लिए बनी हुई है उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो राहु के लिए आप 7 नारियल एक साथ पूजा वाले लेकर उनको सरसों के हाथ का तेल लगा के जल प्रभावित करते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी उपाय है। दूसरा, आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बना के उसमें लाल चंदन का लेपन आप रोज प्रत्येक दिन स्नान करने के पश्चात उस पर करके उसको अपने जीवन में अपने साथ रख सकते हैं। ये इस उपाय से भी राहु की अशुभता से आपको बाहर आने में मदद मिलेगी। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। तीसरा, अब यदि आपका तलाक हो जाता है, इसके अलावा एक उपाय और भी करेंगे तो आपको अच्छी मदद मिलेगी। वो है काले उड़द की दाल लेके उसको रात्रि को 1 आध घंटे पानी से भिगो के रख लें, अपने सिरहाने रखें और प्रातःकाल उनको पक्षियों को खिलाते रहें। पक्षियों को खिलाते रहें या फिर भैंस आपके घर में होगी तो भैंस को खिलाते रहें। इन 3 उपायों से ही आपको जो डाइवोर्स की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा, आपका डाइवोर्स का केस हो जाएगा। अब यदि आप दोबारा शादी करने जाती हैं तो भी आपको सावधान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अभी भी अशुभ योग विद्यमान है। 4थे स्थान का राहु तो आपको जीवन में कई तरह की परेशानी खड़ी करता रहेगा। आप इससे बचे रहें तो एक आप काम करना कि जब भी आप दूसरे शादी करें तो शादी के समय आप अपने पिताजी से कहें कि आपके जो पति बनने वाले हैं उनको चांदी की एक ईंट या चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा के उसको कन्यादान के समय जब आप दोबारा विवाह करेंगे तब
अपने पति के हाथ में अपने पिताजी से दिलवाएं। पति आपको अपने घर जाके जब आप विदा लेके अपने घर पहुंचेंगी तो इस चांदी की या ईंट है या टुकड़ा है वो आपको देंगे और आप उसको संभाल के रखना है, क्योंकि सप्तम स्थान का राहु चांडाल लक्ष्मी कहा गया है और उसकी शांति के लिए चांदी को अपने पास रखना और उसकी सुरक्षा करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अन्यथा दोबारा यदि कहीं कुछ भी आपके वैवाहिक संयोग बनेंगे तो वहाँ भी कठोरता का भाव, वहाँ भी इस तरह के धोखे का भाव, इस तरह के प्रतिकूल व्यवहार का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस उपाय को आपको अवश्य करना है। इसके अलावा आपको अपने शरीर पर भी चांदी धारण करके रखना है और आपका जो बेडरूम रहेगा, आपका जो शयन कक्ष है, उसके सिरहाने भी आपने चांदी की कोई ना कोई चीज़, चाहे वो गिलास हो सकता है, कोई तस्तरी हो सकती है या फ्लावर पॉट हो सकता है, ऐसा लेकर अपने पलंग के दाहिने सिरहाने यहाँ आप सोती है वहाँ पर स्थापित करना आपके लिए मददगार होगा। इससे राहु की अशुभता से आप बची रहेंगे और आपका ग्रस्त जीवन सुरक्षित रहेगा। आपको संतान की प्राप्ति भी होगी और बार बार गर्भपात की समस्या उससे निजात मिलने में सहायता मिलेगी। तो ये उपाय करके देखें। गृहस्थ सुख के लिए आप एक उपाय मैं भविष्य के लिए बता रहा हूँ। अभी तो आपने सिर्फ डाइवोर्स के लिए पूछा है और डाइवोर्स के लिए जो मैंने उपाय बताए उनको करने से ही आपकी डाइवोर्स की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी मुख्य जो बाधा है, मुख्य जो समस्या है वो सप्तम स्थान के राहु के कारण है। सप्तम स्थान के राहु को आप शांत कर लेंगे, उसकी जो प्रतिकूल स्थिति है उसका समाधान कर लेंगे तो वो समस्या तो निश्चित रूप से शांत हो ही जाएगी। लेकिन भविष्य की बात कर रहा हूँ कि शायद दोबारा से मेरा आपका संबंध ना बन पाए, तो उस समय के लिए मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि उस समय आपका गृहस्थ जीवन सुख शांति से भरा रहे, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की अनुकूल स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में आपको अपनी गर्भपात की स्थिति से भी बचना है, संतान सुख का स्वप्न भी आपको पूरा करना है, पति का पूरा सहयोग, पूरा प्रेम आपको मिल सके, तो उनके लिए समय रहते इन उपायों की मदद लेना भी आपकी आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने कहा कि अपने पलंग के सिरहाने आप चांदी का कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं, थाली रख सकते हैं, गिलास रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक उपाय और करके रखें। वो उपाय है कि आप एक स्टील का या टीन का एक बर्तन लें, पीपा ले सकते हैं, उसमें 10-15 लीटर से ज़्यादा गंगा जल लें। गंगा जल शुद्ध हो, घर का ना हो या बासी रखा ना हो या किसी से मांगा ना हुआ हो। तो इसके लिए चाहे तो आप पति के साथ गंगा स्नान के लिए जा सकती हैं जब विवाह हो जाए। वहाँ से आप 20-25 लीटर का गंगा जल की जो कैन खरीद के ला सकती हैं। उसको आप अपने घर में स्टील या पीपे में भर के उसमें 4 टुकड़े आपने शुद्ध चांदी के डालने हैं और टुकड़े का आकार कम से कम 2x2 का रहे। इन टुकड़ों को पीपे में डालकर या स्टील के बर्तन में डालकर उसके ढक्कन को आपने सील कराना है। सील कराने के लिए आप चाहे तो पीतल की टाका लगवा सकते हैं या टिन का ताना लगवा सकते हैं और उसको अपने शयन कक्ष में सुरक्षित रखना है। और इस गंगा जल को कम से कम 16 साल तक आपने अपने पास रखना है। 16 साल के बाद चाहे तो इसको जल प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 16 साल तक इसको सुरक्षित रखेंगे तो इसके अंदर वातावरण के अनुसार गंगा जल का लेवल घटने लगता है। तो ऐसे में आपको लगे कि गंगा जल का लेवल घट गया है, इसके ढक्कन को दोबारा खुलवाएं, उसमें पुनः शुद्ध गंगा जल डालें, फिर उसको टाँका लगाएं, फिर उसको स्थापित करें। इस उपाय से आपकी घर गृहस्थी की जो नैया है वो सहजता से पार होगी। इतना ही नहीं, यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में यदि किसी तरह का व्यापार करना चाहती हैं तो भी उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी करती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की संभावना तो आपकी जन्म कुंडली नहीं लगती है, तो यदि आप प्राइवेट नौकरी करती हैं तो नौकरी में भी तरक्की, प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना इस उपाय के बाद हो जाएंगी। आप करके देखिए, आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी और जीवन का पूरा आनंद आप ले पाएंगी। धन्यवाद।